तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। जिस दिन मेरा लड़का 1 महीने का हुआ उसी दिन मेरी जेठानी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और अगले दिन ही हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। दीपिका की मौत से नरेंद्र बिल्कुल टूट सा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे नरेंद्र की सगी माँ की डेथ हुई हो। कुछ समय बाद एक दिन मैंने नरेंद्र का मूड देखकर उससे पूछ ही लिया। मैंने कहा, नरेंद्र, अब तो भाभी इस दुनिया में नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी माँ से नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे, आखिर क्यों? नरेंद्र मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली। थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, मैं और मेरे बड़े भाई सतीश ने बचपन में बहुत कुछ झेला था। मेरी सगी माँ बचपन में ही मर गई और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी हड़प लिया और हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे भैया ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया है। 10 साल पहले मेरे बड़े भैया ने दीपिका से शादी की, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। दीपिका भाभी माँ बाप भी उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। भाभी के पास जो भी संपत्ति थी अब वो सब उन्होंने भैया के हवाले कर दिया और उन्होंने मेरी माँ की तरह हमारी परवरिश की। मैंने अपनी सगी माँ को नहीं देखा था, लेकिन भाभी ने सगी माँ की कमी पूरी कर दी थी। 5 साल पहले मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था और महीनों तक मैं बिस्तर पड़ा रहा। इसी दौरान मेरा ख्याल मेरी भाभी ने रखा था, अगर कोई दूसरी औरत होती तो गंदे कपड़ों को कभी हाथ नहीं लगाती, लेकिन दीपिका भाभी अपने बेटे की तरह मेरे गंदे बिस्तर को साफ करती, मेरे कपड़ों को धोती। उन्हीं की देखभाल की वजह से मैं मौत के मुंह से वापस आ गया था, लेकिन मेरी देखभाल में इतनी ताकत नहीं थी, इसीलिए मैं अपनी भाभी को बचा नहीं सका। इतना कहकर नरेंद्र कंधों पर सर रखकर रोने लगा। उसकी ये हालत देखकर मैं भी रोना आ गया। साथ ही नरेंद्र को लेकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई और मैं खुद को बेहद खुशनसीब समझने लगी कि मुझे नरेंद्र जैसा पति मिला था। मैंने अपनी माँ को तुरंत फ़ोन लगाया और बोली, माँ, मैं अब शीतलपुर नहीं आऊँगी। कहानी से सीख, शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कई बार हम जिन चीज़ों को सच समझ लेते हैं उनके पीछे की वजह बिल्कुल अलग होती है। इसीलिए सिर्फ शक के बिना पर ही आखिरी फैसला तक पहुँचना हमारी बेवकूफ़ी ही साबित होती है।